जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर नेक्स्ट पार्ट को लेकर आया है। वैसे प्रश्नों को लाया गया है दोस्तों जो एसएससी जीडी में कहीं न कहीं अधिक से अधिक बार प्रश्नों को पूछा गया, उन्हीं के आधारित प्रश्नों पर हम लोग प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि जो चींटी जब काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल इंजेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी टाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो चींटी और बिच्छू दोनों के काटते गिरने के बाद शरीर में जो इंजेक्ट होता है वो आपका होता है फार्मिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। आगे देखिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूर्ण रूप से है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। केला और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। केला में भी मौलिक अम्ल, सेब में भी मौलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। फल का रस या सिरका में आप लोग का एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। घास और पत्ता में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो अगले साल 2023 के एसएससी जीडी में यह प्रश्न यहां से एक बना था, हो सकता है इस बार भी यहां से संभावना हो, तो आप लोग इसे ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों। अगला दे रखा है लाल चींटी या बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी या बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था दोस्तों। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरे, खट्टे पदार्थ जितने हुए इसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। फिटकुरी में आप लोग का नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाएगा चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अम्ल यहां से एक प्रश्न आप लोग अवश्य दोहरा लीजिएगा, इसे रट लीजिएगा। यहां से प्रश्न हो सकता है पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। पाचक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, इसलिए हमारा भोज्य पदार्थ सभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से शरीर में आसानी से पच जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, सलाल परियोजना किस नदी पे है। तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है। और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कोई है तो कोई में हो जाएगी आपकी चिनाब नदी। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट, और इसे छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। सभी प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी में कभी न कभी पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लाया गया, तो ध्यान से आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर आपके स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 ये आपके स्क्रीन पर दे रखा, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी करजन, ऑप्शन डी नर्मदा। तो उकाई जो बांध है, उकाई बांध, ये आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर स्थित है। और ताप्ती नदी जो है दोस्तों, यह गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। गुजरात की जीवन रेखा नदी के नाम से कोई जाना जाता है तो वो आपकी ताप्ती नदी है। और अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, जो ताप्ती नदी है उस पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जल प्रपात है। धुआंधार जलप्रपात ताप्ती नदी पर है। तो इस प्रकार से उकाई बांध जो आपकी ताप्ती नदी पे हो जाएगा। ये भी प्रश्न एसएससी जीडी 2023 में दोस्तों पूछा जा चुका है। यानी आप प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे बांध जो पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया प्रश्न संख्या, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध आपकी महानदी पे है। महानदी, और ये उड़ीसा में पड़ता है। और यह भारत की सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध किस नदी पे है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी पे है। और यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। वो लंबा सबसे बांध था और यह सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है। सतलज नदी पर है और ये पंजाब में है दोस्तों। और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहा जाएगा। तो भाखड़ा नागल बांध आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, बांध से जब प्रश्न अगले साल भी पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था और इस साल भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। कोयना बांध किस नदी पर है? तो कोयना बांध कोयना नदी पे ही है। कोयना नदी, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहर सागर बांध किस नदी पे है? तो ये आपका चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे है दोस्तों। और चंबल नदी मध्य प्रदेश में पड़ती है। नागार्जुन सागर बांध कहां पे है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, ये राजस्थान में भी बहती है चंबल नदी आपकी। सलाल बांध किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है, जो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, चिनाब नदी। माता टीला बांध किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे माता टीला बांध स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, दुरस्ती बांध किस नदी पे है? तो ये भी आपकी चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी पे है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। और इसी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद चलता है। अगला प्रश्न दिए रखा है दोस्तों, अभी बांध ही है, अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो आपकी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी पे।
फरक्का बांध किस नदी पे है? तो फरक्का बांध भागीरथी नदी, भागीरथी नदी नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो उसमें गंगा दिया रहेगा, गंगा नदी, तो भी हम मार देंगे गंगा नदी। इन दोनों में से कोई भी दोस्तों मारा जा सकता है। काकरा पारा नदी, तो काकरा पारा नदी ताप्ती नदी पर है गुजरात में, ताप्ती नदी। थीन बांध रावी नदी है, रावी नदी पर थीन बांध स्थित है। ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जिस पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहां हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महावीर स्वामी जी जो थे, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 6वीं शताब्दी में हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में, कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, वैशाली बिहार में। तो यहां से दोस्तों हो जाएगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जाता तो ऋषभदेव, और 23वें पासारनाथ, और अंतिम और 24वें आप लोग के महावीर स्वामी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, दिया दोस्तों महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था, कहीं कहीं जामी लिखा रहेगा, जमाली, और इनका दामाद था। अनुजा प्रियदर्शनी के जो पति जमाली वही हैं। जैन धर्म के लोग प्रचार किस भाषा में किए थे? तो जैन धर्म के लोग प्रचार प्राकृत भाषा में किए थे। और यहीं पे बौद्ध धर्म हो जाता दोस्तों, कि बौद्ध धर्म के लोग किस भाषा में प्रचार किए थे? बौद्ध धर्म के लोग तो आपका पाली भाषा हो जाता। बौद्ध धर्म के लोग जो प्रचार किए थे वो पाली भाषा में किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा गया है। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में हुई थी, 322 ईसा पूर्व में हुई थी, 322 ईसा पूर्व। और ये कहां हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र पटना में हुई थी, पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। और दूसरी जैन संगीति जो हुई थी दोस्तों 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध आप लोग का जैन धर्म से है, जैन धर्म से मथुरा कला का संबंध है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों वो आपका मध्य प्रदेश में है, और इसे निर्माण कराने वाला चंदेल शासक थे। चंदेल शासक जो थे वो खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 4 ये आपकी स्क्रीन पर। ये सारे प्रश्न जो दोस्तों लाए गए हैं सब एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया, इन्हीं के आधारित प्रश्नों पे आगे प्रश्न लिया गया है और सेम पूछे जाने की संभावना है। तो इसे आप लोग अंत तक बने रहिए वीडियो के, ताकि आप लोग 2024 का एग्जाम हो एसएससी जीडी का, उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाए। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो आप लोग के ऑप्शन में दिया वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी सुरेश रैना। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग थे, जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों।
अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां है? अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद मोटेरा में उसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और दूसरा पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न का ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो होगा क्रिकेट का वो जयपुर में होगा दोस्तों। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। और भारत में चाइना मैन किसे कहा गया? तो कुलदीप को कहा गया, कुलदीप। चाइना मैन होता क्या दोस्तों? बाएं हाथ से फेंके जाने की एक गेंद की कला है जो टप्पा खाने के बाद ज्यादा स्पिन की मात्रा में से तेजी से आगे बढ़े, उसी को हम चाइना मैन कहेंगे। और भारत का चाइना मैन कुलदीप यादव को कहा गया है। क्रिकेट में ओडीआई का मतलब क्या है? ओ से हो जाएगा वनडे वन, डी से हो जाएगा डे, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, नेशनल। एक दिवसीय क्रिकेट यानी 50 ओवर का होता है एक पक्ष में, 50 ओवर के एक मैच में एक पारी में, इसे बोला जाता है ओडीआई। आईसीसी अगला है तो उसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय आप लोग का दुबई है, दुबई। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था। आईसीसी का है, विश्व भर के क्रिकेटों को खिलाने का काम करती है, विश्व भर के क्रिकेटों को खिलाने का जो काम करती है वो आईसीसी करती है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बर्गले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। वानखेड़े स्टेडियम है आपका, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप के एक अनूठी विशेषताएं हैं? यहाँ आदिम असालो जनजाति की निवास है। बोला जा रहा है कि जो बैरन द्वीप है उसके बारे में कौन सा सत्य है? यहाँ आदिम असालो जनजाति की निवास है, यहाँ हिंद महासागर निर्जन द्वीप है, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, यहाँ भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बैरन जो द्वीप है वो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। और यह भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन द्वीप है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, यहां पे दे रखा है अंडमान निकोबार अलग करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि सिम्पेन जनजाति कहां पाई जाती है? तो सिम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, अंडमान और निकोबार में सिम्पेन जनजाति पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ही अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और क्षेत्रफल में पूछा जाता सबसे अधिक तो लद्दाख, और सबसे कम पूछा जाता कहां का है? तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल में। तो अगला हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? तो साउथ बटन है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। और ये कहां पे स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहता, बड़ा नेशनल पार्क तो आपका हो जाता हेमिस नेशनल पार्क। ये आपका कहां पे स्थित है दोस्तों? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। और सबसे पुराना नेशनल पार्क कहता, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? तो सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो आपका रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क।
और सबसे नवीनतम पूछता, नवीनतम नया में नवीनतम नेशनल पार्क कौन है? तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। इसमें 4 प्रश्न हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, बड़ा सबसे पूछेगा हेमिस, पुराना सबसे कौन है? रामगंगा नेशनल पार्क है, और नवीनतम नेशनल पार्क जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क